नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे मिशन 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बूथ के जो संयोजक हैं उनसे चर्चा की और कुछ लोग वर्चुअली कुछ वहां पे मौजूद थे, उनसे संवाद किया और मेरा बूथ सबसे मजबूत ये स्लोगन देके 2024 के लिए कमर कसने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बहुत सारा भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जनता को समझाना है। जनता प्रचंड बहुमत देने के लिए मानस बना चुकी है और सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को हराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये जिनके आइडियोलॉजी नहीं मिलती है वो लोग भी अब एकजुट हो रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त श्याम झा जी भाजपा से हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, देव यादव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। मोदी जी ने दो बातें कही हैं। एक तो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कि एक अजीबोगरीब तरह का एक गठबंधन बनने जा रहा है मोदी के खिलाफ, जिसमें भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं। और दूसरा कहा है उन्होंने कि 20 लाख करोड़ का घोटाला है, उससे बचने के लिए सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। और जो मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, उनका अभी तक किसी ने सोचा नहीं, लेकिन अब उनके बारे में सोचा जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल चुनावी शंखनाद किया है एमपी के अंदर, और उसमें उन्होंने बूथ कार्यक्रम के अंदर पॉलिटिक्स करने का पूरा प्रयास किया। और पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने हमारी जितनी भी देश में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको घेरने का प्रयास किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, और वो देश ज्यादा अच्छा होता है, वो डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी होती है जिसमें पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी बहुत मजबूत हो। अगर विपक्षी पार्टियां सारी एक हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? विपक्षी पार्टियां एक होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी या देश कोई हमारा जो वर्तमान कैबिनेट है कोई गलत काम करेगा तो उसको आगाह करने का प्रयास करेंगे वो। लेकिन हमारे अगर विपक्षी दल एक हो रहे हैं और एक होकर हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आती है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अब तक इस तरह का हो रहा था। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, मुसलमानों की उनको चिंता कब से होने लगी? तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप किस जाति के हैं। इस देश को हिंदुओं और मुसलमान, सिख, ईसाई सब जातियों से बना हुआ ये देश है। इसको देश को आप बांटने का प्रयास ना करें। इस देश के अंदर सभी जातियां रहती है, सभी धर्म रहते हैं, सभी भाषाएं बोली जाती है। इस देश के टुकड़े मत होने दीजिए। हिंदुस्तान वासी अपने देश को इस तरह से नहीं बदलना चाहता है जिस तरीके से आप इस देश को बदलना चाहते हो। हिंदुस्तान की जनता ने आपको बड़ा मैंडेट इसलिए दिया था कि आप देश को तरक्की पे लेके जाएंगे, देश को आप आगे लेके जाएंगे। आपको मैंडेट इसलिए दिया था कि नेहरू जी ने, राजीव जी ने, इंदिरा जी ने, जो हमारे जो पहले के जो थे भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, इन सब ने, जो मनमोहन सिंह जी, इन्होंने जो हमारे देश की जो हालात है वो दुनिया के अंदर बहुत अच्छे पोजीशन पे ले जाके दी थी। तो देश ये चाहता था कि आप इस देश को और आगे लेके जाएं, लेकिन आप देश को बांटने का प्रयास मत करिए। कांग्रेस पार्टी आपकी इन बातों का विरोध करती है। अटल जी का भी नाम ले लेते आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे देश के लिए। जी चलिए, मैं आऊंगा वापस आपके पास में। मैं देव के पास में जाना चाहूंगा। देव, एक ये कहा जा रहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को, और एक ऐसा ये कहूं कि कोई औचित्यहीन गठबंधन बन रहा है जिनका कोई आपस में सामंजस्य नहीं है। मोदी जी ने साफ कर कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि भविष्य में ये लोग बीजेपी के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जवाब देना है। तो एकजुटता और 2024 सारी चीजें सामने हैं, विपक्ष के सामने चुनौती हैं, लेकिन मोदी जी अपने अंदाज में विपक्ष की बैठक के बाद में शुरू हो चुके हैं। देखिए योगेंद्र जी, इस समय जो लड़ाई जो है वो देश में दो पक्षों के बीच है। एक पक्ष जो देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी ओर एक पक्ष है जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको देश के संविधान को बचाना है। वो पक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल जो है आज उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये दो पक्षों के बीच की लड़ाई है। दूसरी ओर जहां तक विचारधारा की मोदी जी ने जो बात की, वो तो जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, वही पीडीपी
जो देश की सेना को गाली देती थी, तो तब वो उस समय देश ने देख लिया था कि सत्ता प्रेम जो है कितना ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को। आसाम में भी देखिए, चाहे अब नॉर्थ ईस्ट में तमाम जगह ऐसे उदाहरण सामने आए जब इन्होंने जो है वहां के जो आतंकवादी टाइप जो संगठन थे उनका सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी सरकारें बनाई। तो ये लगातार देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी विचारधारा की पार्टी नहीं रह गई अभी। अब तो ये लोग सिर्फ सत्ता से प्रेम करते हैं। जहां लोग जीत जाते हैं वहां ठीक है, जहां नहीं जीतते वहां विधायकों को खरीदा जाता है, सरकारों को जो है ईडी और सीबीआई के जरिए जो है डराया और धमकाया जाता है। तो ये तो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई इस देश में, और देश इसका जवाब दे रहा है। आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी जिस लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है वो हम होने नहीं देंगे, और इसके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई जहां लड़नी पड़ेगी वो लड़ेंगे। श्याम जी, आम आदमी पार्टी को लगता है कि तो धर्म युद्ध जैसी स्थिति बन रही है कि लोकतंत्र को बचाने का सवाल आ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो परेशान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घोर विरोधी भी अभी एकजुट हो रहे हैं, जिसका जवाब अभी इन्होंने दिया कि खैर वैसे कई बार ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी विरोधी और दोस्त नहीं होता है, कब किसके साथ में कौन गठबंधन कर बैठे। क्योंकि कुछ दिन पहले तक नीतीश आपके साथ गठबंधन में थे, महबूबा जी आपके साथ में गठबंधन में रही हुई हैं, अब लेकिन जब बाहर हैं तो सब लोग भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, हम अगर ठीक से देखेंगे तो ये जो महागठबंधन का जो चेहरा है उसमें देखेंगे किसी का पिता जेल काट के है, किसी का बेटा जेल में है, किसी का भतीजा सीबीआई जांच के दायरे में चल रहा है, किसी के मंत्री जेलों में पड़े हुए हैं, किसी की मां जेल उस पे जमानत पे बाहर घूम रही है। तो ऐसे लोगों का गठबंधन, ये महागठबंधन उन लोगों का है जिन्होंने भ्रष्टाचार चरम तक किया और कानून के शिकंजे में आने के बाद कभी जमानत कभी जेल, ये सारी चीजें इनकी चल रही है। और उसके बावजूद आपस में इनका जो तालमेल है वो देखिए कि कितना बढ़िया है कि अभी कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल जी गंगानगर आए थे और उन्होंने अशोक गहलोत जी के लिए नीच जैसे शब्द का प्रयोग किया। नहीं, आपस का ये आपस बाद में बोलिएगा, अरे बाद में बोलिएगा, आपका समय आएगा तब बोलिएगा। आपका झूठ बोलने का रिकॉर्ड तो केजरीवाल से बड़ा कोई दर्ज ही नहीं करा सकता, गिनीज बुक पे आना चाहिए उनका नाम। और जिस प्रकार से आपस में तालमेल नहीं है और जिस प्रकार से उनका आपने देखा कि जिस समय फोटो खिंचाने के समय अलग और बैठक के समय कोई इधर दाएं कोई उधर बाएं, अब ये किस प्रकार से ये खुद ही नहीं जानते, इनका रोड मैप नहीं है कि आगे ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, राजस्थान में क्या सीटों का बंटवारा होगा, पंजाब में कैसे बांटेंगे, दिल्ली में कैसे बांटेंगे। ये फिक्र तो इनको होना चाहिए जो गठबंधन कर रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं फिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये खामखा केवल फोटो सेशन चल रहा है और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम एकजुट है, लेकिन एकजुटता है नहीं। और ऐसी एकजुटता की मीटिंगें कई बार हुई है और आपस में ही इतनी खींचतान हुई है जो बाद में धीरे धीरे पब्लिक के सामने आ जाती है। तो जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस का कि हम एकजुट है, हम सब साथ है, लेकिन रोडों पे आ जाती है सारी चीजें। तो ये सब दिखाने की इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कार्यकर्ताओं को इस चीज के लिए चिंतित रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है, हम उस चीज को गंभीरता से लेकर सतर्क है, लेकिन इन चीजों में से कुछ होना जाना है नहीं। योगेंद्र जी देव, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, जो श्री गंगानगर की जो इन्होंने बात की, श्री गंगानगर में आम आदमी पार्टी ने एक बेहद सक्सेसफुल रैली करके दिखाई जो आज तक के इतिहास में राजस्थान में ना भारतीय जनता पार्टी कर पाई थी ना कांग्रेस कर पाई थी। श्री गंगानगर के जिस रामलीला मैदान में हमने ये रैली की उसको आज तक दोनों पार्टियां नहीं भर पाई थी, हमने भर दिया। उसके बाद से दोनों बौखलाए हुए हैं कि जो आज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कांग्रेस के बातों में आज जो है उसी हिसाब से बोल रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ बोला था, ना कि मुख्यमंत्री जी के लिए। और जिस भाषा की ये बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा तो जो है वो देश ने देखी है। जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री भी जो है विपक्षी पार्टियों के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्होंने केजरीवाल जी के लिए जिस तरीके से आतंकवादी तक का शब्द का प्रयोग कर दिया, नक्सलाइट तक का शब्द के प्रयोग उनके लिए किए, तो वो भी देश ने देखा था। तो भाषा जो है हमको भारतीय जनता पार्टी से तो कतई नहीं सीखनी है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो है वो देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, ये उसको बचाना पड़ रहा है?
देखिए योगेंद्र जी, ये तो लगातार कई उदाहरण इस देश में आएंगे। जिस तरीके से 2014 के बाद से बार बार सरकारें गिराई गई। एक वो वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, उन्होंने एक वोट ना होने के कारण से सरकार छोड़ दी थी। और एक वो वक्त आज भारतीय जनता पार्टी ले आई है जहां इनके 2 विधायक भी हों तो इनको सरकार बनानी है, चाहे खरीद के सरकार बनाए, चाहे जो है किसी को डरा धमका करके सरकार बनाए। महाराष्ट्र में देश ने देखा किस तरीके से रातों रात शपथ ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार ने गठबंधन के साथ में, तो वो देश ने देखा। जम्मू कश्मीर में देश ने देखा कि किस तरीके से जिस पीडीपी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ती थी, उनके साथ सरकार बना ली इन लोगों ने। देश ने देखा किस तरीके से गोवा में भारतीय जनता पार्टी के में 11 विधायक थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सत्ता से प्रेम है, देश से प्रेम नहीं है। बिल्कुल। एक बात और कही, आप भी नए हैं राजनीति, अभी आपकी पार्टी, मोदी जी का कहना है कि मुसलमानों का किसी ने सुध नहीं ली, जो खासकर पिछड़े मुसलमान हैं उनके लिए। उन्होंने ये तो पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि मुस्लिम महिलाएं हैं उनके प्रति पूरी तरह से स्नेह आदर रखती हैं और वो वोट भी देती हैं। लेकिन पसमानदा और पिछड़े जो मुसलमान हैं उनके बारे में बीजेपी उनका पूरा प्लान कर रही है और उनके बारे में सोच रही है। और राजनीतिक दल सोचते तो आज मोदी जी को ये नहीं कहना पड़ता। ये संकेत ऐसे हैं। देखिए योगेंद्र जी, देश को धर्म में बांटने की एक और कोशिश मोदी जी ने आज जो है मध्य प्रदेश में की है। अगर देश में जो संविधान कहता है कि सभी बराबर है, सबके लिए काम होना चाहिए, हम तो दिल्ली में हर धर्म हर जो है समुदाय के लिए स्कूल बना रहे हैं, उसमें हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हर जाति के बच्चे पढ़ते हैं। हमने अच्छे अस्पताल बनाए, उसमें हर धर्म और हर जाति के बच्चे जो उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। हमने दिल्ली में जो है बिजली जो आज फ्री करके दिखाई, उसका फायदा हर समुदाय को मिल रहा है। हमने जो है दिल्ली में सबसे ज्यादा 2500 पेंशन दे रहे हैं हम। राजस्थान में जहां जा रहे, दिल्ली में 2500 पेंशन हम लोग दे रहे हैं। तो वो भी देश लगातार देख रहा है, वो सभी धर्म सभी समुदाय को मिल रही है। तो लगातार जो है हम तो हर जाति हर धर्म को साथ लेकर के चल रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी का तो जो राजनीति का जो आधार है वही है बंटवारा। ये लोग हर जगह जहां भी जाते हैं वह दंगे भड़काते हैं, हिंसा भड़काते हैं, धर्म के नाम पर जाति के नाम पर बांट करके सिर्फ वोट बटोरते हैं। इन्हें ना तो हिंदुओं की फिक्र है ना इन्हें मुसलमानों की फिक्र है, इन्हें फिक्र है तो सिर्फ सत्ता की और कुर्सी की। अच्छा ये बताइए मुझे, सत्ता और कुर्सी के लिए किसको फिक्र नहीं है? देखिए आम आदमी पार्टी तो जनता के लिए काम करती है योगेंद्र जी। अगर सत्ता के जरिए अगर इन्होंने जनता के लिए काम करते हैं तो आज देखिए एक बड़ा मध्य प्रदेश में मोदी जी ने एक बड़ी बात बोली कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो पेट्रोल डीजल जो महंगा बेच रही है, जबकि उसी मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल जो 109 रुपए लीटर बिक रहा है और दिल्ली में 96 रुपए है पेट्रोल की कीमत, पंजाब में 98 रुपए, राजस्थान में तो 111 रुपए है। तो ये तो लगातार जो है मोदी जी जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, खरा झूठ बोलते हैं, वो देश देख रहा है। खैर चलिए, अभी ये झूठ कौन बोल रहा है किसी दिन मैं जरूर लूंगा इसमें, कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग झूठ और फरेब षड्यंत्र करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। राजकुमार जी, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? बीजेपी को लगता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जब से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, वो बहुत जल्दीबाजी में वो उस पूरे देश को बहुत जल्दी बदल देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सारी खत्म हो जाए, बीजेपी में मर्ज हो जाए। वो हर राज्य में जहां उनको चाहे उनको वहां बहुमत मिले या ना मिले, वो सरकारें खुद की बनाना चाहते हैं। परंपराएं आपने देखी है, आपने रिवाज देखे हैं, ऐसे ऐसे रिवाज उन्होंने डेवलप कर दिए देश के अंदर। देश की जनता को अचंभा होता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या स्टार प्रचारक उनके देश में काम कर रहे हैं या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक मुद्दा, एक काम रह गया, बहुत बड़ा काम, कि और पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं उन सबको मारो। अगर कोई नहीं मरती है तो उनको किसी न किसी जो हमारी एजेंसियां हैं उसके दबाव में लेकर के उनको अपनी तरफ लाओ और वहां सत्ता हासिल करो। आप बताइए योगेंद्र जी, महाराष्ट्र के अंदर तो मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया। शायद ये दुनिया का पहला किस्सा होगा जहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाए सत्ता प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से ये नीचे आ जाएंगे, इस तरह से हमारे देश के टुकड़े करना चाहेंगे या देश में सत्ता प्राप्ति के लिए हरकतें करेंगे। देश ऐसी उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से नहीं करता था। देश चाहता है, देश की जनता चाहती है देश हमारा तरक्की हो, हमारे देश में सभी जातियां सभी धर्म मिलकर के आगे बढ़े। हमारे देश में भी आपने देखा हमारे हिंदुस्तान की बेटियां, हमारे उनके मेडल को हमने 15 रुपए का मेडल बोल दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट देने वालों को बुला के डाला तक नहीं। एक क्या बोल रहे हो, 15 रुपए का मेडल है, एक मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग अभी गठबंधन में सब में जुड़ रहे हैं। बीजेपी बूथ को मजबूत करने की बात कर रही है कि हमारा बूथ, उनके कितने बूथ हैं, कितने बूथ पे कौन बैठेगा, क्या उसकी वर्किंग होगी, यानी कि धरातली एक बहुत बड़ी बात है कि वहां की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी आप लोगों के यहाँ पे खास चले राजस्थान की बात कर लेते हैं। कार्यकारिणी का झंझट,
फिर ब्लॉक अध्यक्ष पूरी तरह से नहीं। आप ये बताइए कि मुकाबले का वक्त है या 2024 का इंतजार कर रहे हैं? ये मान के चलें कि 2024 के इलेक्शन में तो टाइम है, अभी तो हम राजस्थान की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का सारा फोकस 2024 पे है। नहीं योगेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का 2023 के वर्तमान विधानसभा चुनाव में पूरा फोकस है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगभग पूरे राजस्थान के हर जिले में दौरे करके आ चुके हैं, लगातार दौरे चल रहे हैं। हमारी जो राहत शिविर है वो लगातार चल रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शिविरों में जा रहे हैं, जनता के बीच में तालमेल में बैठाए हुए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब बन चुके हैं। प्रदेश की कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष भी आज दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, वो भी अतिशीघ्र घोषित हो जाएगी। कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस की सत्ता दोनों मिलकर के 2023 में हम लोग रिपीट करेंगे और 2024 के लिए भी हमने यहाँ कमर कसी हुई है। निश्चिंत रहे, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को पहले से बेहतर तरीके से वोट की चोट से मारेंगे हम लोग। पहले से बेहतर कैसे, मतलब 2014-19 कैसे मारेंगे? पहले से बेहतर तरीके से मारेंगे, आसान तरीके से मारेंगे। आपने देख भी लिया होगा, भारत के प्रधानमंत्री जी राजस्थान बार बार आने लगे हैं। मोदी जी को राजस्थान का डर सताने लग गया है कि अशोक गहलोत जादूगर की जादूगरी चल पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का संगठन है वो केवल मुख्यमंत्री के सपने देखने के अलावा अशोक गहलोत जी का कोई तोड़ ही नहीं ढूंढ पा रहा है। तो मोदी जी को और अमित शाह जी को भी चिंता हो गई है। कोई 30 को आ रहा है, कोई कब आ रहा है, कोई कभी डेटे आगे पीछे करते हैं, कभी जिला बदलते हैं, कभी स्थान बदलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है राजस्थान को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस में देश करना चाहती थी, हिमाचल में हमने बता दिया, कर्नाटक में हमने बता दिया और अब एमपी में, राजस्थान में भी हम बता देंगे कि आपका सपना रह जाएगा। तो ये बौखलाहट कर रहे हैं, इसे बीजेपी बेहतर मैनेजमेंट भी मान के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो मैंने कहा ना, देश में झूठ बोलने की शानदार मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। ये काले को सफेद, सफेद को काला करने में बहुत माहिर है। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं आपको। इसे कई बार कांग्रेस के नेता ये बात कहते हैं कि आखिर राजस्थान के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये घबराहट है। ये आपने सुना भी अभी राजकुमार जी का, मैं इस पे एक आपका रिएक्शन चाहूंगा। योगेंद्र जी, जो जादूगर अपने पार्टी के जो नेता है उनमें जादूगरी नहीं दिखा पा रहा, उसकी जो आपस का जो कलह है वो जनता के सामने आए दिन सड़कों पर आ जाता है, जनता के सामने सार्वजनिक रूप से आ जाता है। वो उसको जो मैनेज नहीं कर पा रहा, वो क्या, उसके लिए उससे क्या घबराना और क्या डरना। लेकिन कोई भी चुनाव होता है, हमारा फोकस दोनों चुनाव है, 2023 और 2024 चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। कार्यकर्ताओं से मोदी जी हों चाहे हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी हों, सभी निरंतर जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना चाह रहे हैं, इसलिए आना जाना बराबर रहेगा। कोई भी चुनाव हम उसको हल्के में नहीं लेते, कोई भी प्रतिद्वंदी है उसको हल्के में नहीं लेते। हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उसको गंभीरता से लेते हैं। बाकी जादूगर की जादूगरी तो दिख ही रही है। आपस में कितनी प्रकार की आपस में गालियां देते हैं, आपस में एक दूसरे को गरियाते हैं। कभी कौन सा मंत्री किससे लड़ जाता है, कभी कौन सा विधायक किससे लड़ जाता है, कौन किसके लिए क्या कह देता है, वही नहीं संभाल पा रहे। आए दिन वो अभी रंधावा जी जो प्रभारी है वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी कंट्रोल करिए, मंत्रियों को कंट्रोल में रखिए। कोई कंट्रोल में नहीं है इनके यहाँ पर। ये क्या इनसे डरे और क्या इनसे घबराए? जी, एक झूठ की बात कही जा रही है। मेरा सवाल राजकुमार जी और देव से भी, आपसे भी है, झूठ बोल कौन रहा है? आप कह रहे हैं कि गठबंधन के लोग झूठ और गुमराह करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि झूठ के जनरेटर हैं बीजेपी के लोग। देखिए योगेंद्र जी, आप की पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है। अभी मैं यही तुरंत ही आपके सामने सिद्ध कर देता हूँ। राजकुमार जी भी राजनीति में पुराने हैं, ये अभी नए नए हैं, इनको हो सकता है जानकारी नहीं होगी, बोध का अभाव होगा इनको। 2014 से पहले भी कई प्रदेशों में सरकारें किस प्रकार से गिराई गई, तोड़ी गई, ये देश से छुपा नहीं है। योगेंद्र जी, आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की चीजें हुई कि सरकारें गिरी है। खूब किस प्रकार से धन बल से, बाहुबल से किस प्रकार से सरकारें गिराई गई है, पूरा देश जानता है उसके। तो ये अभी कहने लगे कि सरकारें गिरा, एक मिनट मेरी सरकारों को गिराने का इतना देश में कभी नहीं हुआ है। मेरी बात पूरी हो जाए राजकुमार जी, आप भी बोलिएगा। आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं, इतनी जल्दी उतावले क्यों हो जाते हैं? आपको भी मौका देंगे योगेंद्र जी, आपको भी समय दे रहे हैं, पूरा पक्षपात नहीं कर रहे हैं। श्याम जी, एक चीज बताइए कि इन लोगों ने किया अलग, आप लोगों के देख रही थी देश की जनता विकल्प के रूप में, तो आप खुद भी मान रहे हैं कि पहले ऐसा हो तो आप भी वैसे ही करेंगे। योगेंद्र जी देखिए, जब आप देखिए हेमंत विश्व शर्मा आए, जो क्यों आए वो, आप उनकी पीड़ा समझिए कि कोई कुत्ते को समय दे सकता है और पार्टी के नेता को समय नहीं दे सकता, उस आदमी को कुंठा समझिए आप। वो पार्टी छोड़ के आया। तो अगर कोई विचारधारा में, हमारी जो विचारधारा उसमें किसी की आस्था है और कोई आना चाहता है तो स्वागत है उसका।
और रही बात कमलनाथ जी ने इतना परेशान किया हुआ था, वो आए सिंधिया जी। तो इस तरह से अगर कोई परेशान होकर के और हमारी पार्टी में आस्था अगर जताता है, आता है, तो ठीक है। ये कह रहे थे कि दंगा भड़काती है। अमानतुल्लाह खां जैसा दंगाई जो इनका विधायक है, शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को। आप खेल क्यों नहीं भेज पा रहे अरे चुप रहिए ना, आपकी बारी आएगी तब आप यार बीच में इंटरप्ट करते हो। नहीं तो आप झूठ बोलेंगे। आपको आप लोग जिस प्रकार से अमानतुल्लाह खान जैसा दंगाई, वो इनका विधायक, उसको ये लोग संरक्षण दे रहे हैं, बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पे किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है तो मुख्यमंत्री विधवा विलाप करके वहां 1 करोड़ का मुआवजा देते हैं। और कई अभी कुछ समय पहले एक हिंदू लड़की की हत्या की गई, वहां कोई नहीं गया, देखने तक कोई नहीं गया, मिलने तक कोई नहीं गया। तो ये जातिवाद की बात जो करते हैं कि हम सभी धर्म में और सभी जातियों में विश्वास करते हैं, ये सब इनका कोरा झूठ है जो आपके चैनल के सामने बैठ के ये लोग सामने के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने का तो इनका केजरीवाल जी का तो खैर कांग्रेस में मुकाबला नहीं कर पाएगी झूठ बोलने में। इनका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। जो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, 2 घंटे में 2 मिनट में जो आदमी बदल जाए तो उसका तो मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए झूठ की परंपरा एक पैदाइशी, जिस पार्टी का जो जन्म हुआ, जिसने शपथ खाई अपने बच्चों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, शुरुआत ही वही झूठ से ही है। तो ऐसी पार्टी के लिए क्या अपन उस चीज पे चर्चा करें कि झूठ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इस चीज पे चर्चा करना व्यर्थ है, समय खराब करना होगा योगेंद्र जी। चलो, लेकिन कुछ कमेंट्स हैं मोदी जी के इस भोपाल के वक्तव्य के बाद में। ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, यानी कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे वो नहीं रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का घबराना है और बौखलाहट है, जिसकी वजह से मोदी जी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों, आम आदमी पार्टी, दूसरे लोग, उनके भी कुछ इस तरह के कमेंट्स आए। खैर, चुनावी साल है, हर पार्टी अपनी तैयारी करती है और अपना अपना मैकेनिज्म है कि वो बूथ को मजबूत करते हैं, कि नेता को मजबूत करते हैं, कि कार्यकर्ता को मजबूत करते हैं। हर पार्टी का अपना है। मुझे लगता है कि हर पार्टी अपनी रणनीति भी बैठा रही होगी, लेकिन फिलहाल जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहां दूसरी पार्टियां फोकस कर रही हैं, लेकिन बीजेपी टारगेट 2024 को प्राथमिकता ज्यादा दे रही है। अब वो किस एजेंडा के तहत, या फिर लगता है कि दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे वो चलते रहें, कि देश की सत्ता में वापसी करने के लिए अभी से लगना होगा। क्या दूसरी पार्टियां भी लग रही हो, लेकिन बीजेपी का एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है कि मिशन 2024 में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी। उसी के तहत बूथ सम्मेलन भोपाल में नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, कार्यकर्ताओं की तमाम चीजों को समझने की कोशिश की, उन्हें जीत के मंत्र देने की कोशिश की है। अब उसका असर कितना होगा ये तो 2024 तय करेगा, लेकिन कवायद सब राजनीतिक दल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।